7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे। भारत में टॉप 5 डिसीज जो हर साल बढ़ती ही जा रही हैं, जिनके नाम है कैंसर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीज़ और मेंटल इश्यूज। ये 5 ऐसे डिसीज़ हैं जो हर साल बढ़ते ही चले जा रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हेल्थ इश्यूज से होने वाला खर्चा करीब 52% है, जो आपकी जेब में से जाता है। ये ग्लोबल एवरेज से बहुत ज़्यादा है, जो करीब 18.5% के आसपास है। हर साल लगभग 5.5 करोड़ भारतीय पॉवर्टी लाइन से नीचे चले जाते हैं, क्योंकि 17% से भी ज़्यादा फैमिलीज हर साल मेडिकल इश्यूज़ पे इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं कि उनकी सारी सेविंग्स लगभग ख़त्म हो जाती हैं। और इसके साथ साथ हमें कभी कभी ऐसा सुनने में भी आता ही है कि ज्वेलरी या एसेट्स प्रॉपर्टी ये भी गिरवी रख दी गई हैं। आज की जनरेशन जहाँ अपने हेल्थ कंसर्न्स के लिए काफ़ी प्रोएक्टिव है, वो जिम जाते हैं, वो हेल्दी डाइट भी फॉलो करते हैं, योगा जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक चीज़ वो हमेशा मिस कर देते हैं, जिसका ध्यान उन्हें साल के एंड में आता है, फाइनेंशियल ईयर के एंड में आता है, मार्च में, वो भी टैक्स सेविंग के लिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। तो आज हम बात करेंगे वर्ल्ड हेल्थ डे पर एक ऐसे कॉम्बी प्लान के बारे में जो हेल्थ इंश्योरेंस के साथ लाइफ रिस्क को भी कवर करता है, और साथ ही जानेंगे कि एक इंडिविजुअल को, एक बिजनेसमैन को, एक वर्किंग प्रोफेशनल को कितना कवरेज लेना चाहिए अपनी हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। तो HDFC क्लिक टू प्रोटेक्ट ऑप्टिमा सिक्योर एक ऐसा कॉम्बी प्लान है जो HDFC लाइफ और HDFC अर्गो इन दोनों से मिलकर जुड़ा हुआ एक कॉम्बी प्लान है, जो फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करता है बढ़ती हुई मेडिकल कॉस्ट से और 4 गुना ज़्यादा हेल्थ कवर भी आपको प्रोवाइड करता है। अब एक एक करके जानते हैं इस प्लान के फीचर्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ कवर के बारे में। तो इसके जो फीचर्स हैं वो शुरू होते हैं कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्रोटेक्शन से, जो आपकी फैमिली को प्रोवाइड की जाती है इन केस ऑफ डेथ ऑफ द पॉलिसी ओनर। यहाँ पे 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो आप प्लान्स लेने के टाइम पे चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है लाइफ एंड क्रिटिकल इलनेस रीबैलेंस। ये ऑप्शन एक स्मार्ट कवर है जो क्रिटिकल इलनेस कवर हर साल इंक्रीज होता है और पैरेलली लाइफ कवर को रिड्यूस करता है। इस ऑप्शन में वेवर ऑफ प्रीमियम का फीचर भी है। क्रिटिकल इलनेस डायग्नोस करने पर यह क्लेम किया जा सकता है। सेकंड फीचर है लाइफ प्रोटेक्ट। इस ऑप्शन में होल लाइफ कवर के साथ एक लमसम अमाउंट नॉमिनी को प्रोवाइड किया जाता है अगर लाइफ अश्योर्ड की डेथ हो जाती है, और एक एडिशनल लमसम अमाउंट भी इसमें एप्लीकेबल होता है अगर ये डेथ एक्सीडेंटल हो तो। थर्ड फीचर है या थर्ड ऑप्शन है इनकम प्लस। ये ऑप्शन भी होल लाइफ कवर के साथ ही आता है और यहाँ लाइफ अश्योर्ड को लमसम पे आउट अमाउंट रिसीव होता है मैच्योरिटी पर, और साथ ही एक रेगुलर इनकम भी स्टार्ट होती है फ्रॉम एज ऑफ 60। अब बात करते हैं इसके कॉम्बी प्लान हेल्थ इंश्योरेंस के फीचर्स की। हम शुरुआत करते हैं सिक्योर बेनिफिट से। सिक्योर बेनिफिट्स ऑफर एडिशनल कवरेज अमाउंट इक्विवेलेंट टू 100% ऑफ द बेस सम इंश्योर्ड। मीन्स अगर आपका सम इंश्योर्ड है 10 लाख, सो यू विल गेट एडिशनल ₹10 लाख एट नो एडिशनल चार्ज। सिक्योर बेनिफिट्स के जो सारे फीचर्स हैं ये आपकी स्क्रीन के सामने हैं। इसका दूसरा फीचर है प्लस बेनिफिट। इस फीचर में बेस कवर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है 50% पहले साल के बाद और 100% दूसरे साल के बाद, और ये एप्लीकेबल है किसी भी क्लेम के बाद भी। सो प्लस बेनिफिट के फीचर्स आपकी स्क्रीन के सामने हैं। यहाँ मैं तीसरे फीचर की बात कर रहा हूँ जिसका नाम है ऑटोमेटिकली 100% रिस्टोर फीचर। ये फीचर 100% रिस्टोर करता है बेस सम इंश्योर्ड को पार्शियल और कंप्लीट यूटिलाइजेशन दोनों केसेस में। ऑटोमेटिक रिस्टोर बेनिफिट के फीचर्स आपकी स्क्रीन के सामने हैं। अब बात करते हैं चौथे फीचर्स के बारे में जिसका नाम है प्रोटेक्ट बेनिफिट। ये वो फीचर है जो पे करता है नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस लाइक ग्लव्स, इंजेक्शन, फूड, लॉन्ड्री एक्सेट्रा। यानी कि इलाज के दौरान अगर इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो ये भी इसके अंदर कवर किया जाता है, और इसका कंप्लीट लिस्ट आपकी स्क्रीन के सामने डिस्प्ले हो रहा है। तो है ना सारे कमाल के फीचर्स। चलिए अब जानते हैं इस प्लान की एलिजिबिलिटी।
तो अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस कवर की बात करूं तो एलिजिबिलिटी में मिनिमम एंट्री एज है 18 ईयर्स और मैक्सिमम एंट्री एज है 65 ईयर्स। अब यहाँ पे हम टर्म की बात करते हैं तो मिनिमम टर्म तो 5 साल है, लेकिन मैक्सिमम टर्म है 85 ईयर्स माइनस एज ऑफ एंट्री। फॉर एग्जांपल अगर आपकी एज है 40 ईयर्स तो 85 माइनस 40 दैट इज़ 45 ईयर्स। तो ये इसका टर्म रहेगा जो आपको मिल सकता है और ये 50 लाख तक का आप इसमें अपना प्लान ले सकते हैं फॉर लाइफ इंश्योरेंस केसेस ओनली। तो अब बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के कवर की एलिजिबिलिटी। इसमें चाइल्ड एंट्री तो 91 डेज से 25 ईयर्स की है और 25 ईयर्स की कंप्लीशन के बाद इंडिविजुअल पॉलिसी सेम बेनिफिट के साथ कंटिन्यू हो जाएगी। यहाँ पे एडल्ट केस में एडल्ट की एंट्री जो एज है वो 18 ईयर्स है और 65 ईयर्स तक रहती है। और जब आप इसको रिन्यूअल करते हो तो कोई एज बार नहीं है, आप तो रिन्यू कर दी रही है और आपकी एज के जितनी भी मैक्सिमम एज तक आप लोग रहते हैं तब तक ये पॉलिसी कंटिन्यू होती रहेगी। यहाँ पे हम डिपेंडेंट्स की बात करें तो स्पाउस, चाइल्ड, पेरेंट्स एंड पेरेंट्स इन लॉ इसके अंदर इंक्लूड रहते हैं और ये पॉलिसी 5 लाख रुपए से 2 करोड़ तक की कवरेज आपको प्रोवाइड करती है। तो कंप्लीट लिस्ट का डॉक्यूमेंट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है, जहाँ जाके इसको आप रिव्यू कर सकते हैं। और इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अब शुरू होने वाला है जो है वेटिंग पीरियड। जैसे कि आपको पता होगा कि हर एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कुछ वेटिंग पीरियड्स होते हैं आपकी डिफरेंट डिसीज़ के लिए। तो इन वेटिंग पीरियड्स को मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। पहला है 30 डेज। तो 30 दिन जब भी आप कोई पॉलिसी लेते हो उसके 30 दिन के अंदर एक्सीडेंटल क्लेम को छोड़कर बाकी कोई क्लेम फाइल नहीं किया जा सकता। ये 30 डे का क्लोज होता है पॉलिसी लेने के बाद। सेकंड जो इसके अंदर मैंने कैटेगरी डिफाइन की है वो है 2 इयर्स और ये 2 साल का जो वेटिंग पीरियड होता है वो उन सीरियस या क्रिटिकल इलनेस के लिए होता है जिसका मैंने एक लिस्ट आपके सामने आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप उसके ऊपर रिव्यू कर सकते हैं। और लास्ट वेटिंग पीरियड है 3 इयर्स का। ये 3 साल का वेटिंग पीरियड वो होता है जिसे हम कहते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़। सो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ जो हम पॉलिसी को लेते टाइम डिक्लेयर करते हैं कि हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम अभी है, उसके लिए पॉलिसी जब भी हम आगे कंटिन्यू करते हैं तो 3 साल तक ऐसे किसी भी डिसीज़ को हम क्लेम नहीं कर सकते। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपने कोई पॉलिसी पोर्ट की है तो उसका जो भी टाइम आपने पॉलिसी में अभी तक कंज्यूम किया है या यूज़ किया है वो एडजस्ट हो जाता है नई पॉलिसी के अंदर। इस वीडियो में ये सारी डिटेल्स मैंने दी हैं आपको इस कॉम्बी प्लान के बारे में, जहाँ पे आपको लाइफ कवर के साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस के बेनिफिट भी मिल जाते हैं। HDFC क्लिक टू प्रोटेक्ट ऑप्टिमस सिक्योर प्लान के बारे में कंसल्ट करने के लिए आप हमारी टीम को नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि एक इंडिविजुअल को कितना कवरेज लेना चाहिए अपनी नीड के हिसाब से। तो इसका आंसर है 50% ऑफ योर एनुअल इनकम। आप अपनी एनुअल इनकम का 50% जो हिस्सा होता है या 50% की कैलकुलेशन करके उतना अमाउंट अपनी हेल्थ कवरेज के लिए ले सकते हैं। अज्यूम कीजिए अगर किसी एक इंडिविजुअल की एनुअल इनकम 20 लाख रुपए है तो एटलीस्ट उसका 10 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज तो होना ही चाहिए। ये डिपेंड करता है आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से, आपका वे ऑफ लाइफ स्टाइल और टीयर ऑफ सिटी के हिसाब से, क्योंकि टीयर ऑफ सिटी के हिसाब से ही प्लान्स की जो कॉस्ट होता है उसका जो प्राइस होता है वो मेज़र किया जाता है। टीयर 1 सिटी के प्राइस पॉलिसीज़ के अलग होते हैं और टीयर 2 सिटीज़ के प्राइस पॉलिसीज़ के अलग भी हो सकते हैं। अगर आप इसके अलावा इस वीडियो के अंदर जो हमने जानकारी दी है उसके अलावा अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चंस पूछें। इसी वीडियो से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस, कुछ और टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो आप वो सारे सुझाव भी हमें कमेंट बॉक्स में जाके दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे कमेंट करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आने वाले टाइम में पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हुई और पोर्टफोलियो बिल्ड करने से जुड़ी हुई तमाम सारी वीडियो, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, टर्म प्लान, गोल्ड बॉन्ड, ये सारे कंटेंट्स मैं यहाँ पे लेके आने वाला हूँ आप सब लोगों के लिए। तो इस वर्ल्ड हेल्थ डे पे अपना हेल्थ प्लान ज़रूर लें और अपने फैमिली और अपने सेविंग अकाउंट को प्रोटेक्ट करें। जय हिंद।